मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, गुल अफशा, रोज गुल अफशा का नाम मैं पढ़ता हूँ। मन्नू, नीलेश कुशवाहा, विजय, जायकी बरनवाल, विकास सिंह राजपूत, धीरज रॉय, उत्तम अग्रवाल, हिमांशु मौर्य, नीतीश कुमार, चंदन यादव, राहुल कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साझेदारी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं एग्जाम की बात करूं तो लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। मजे की बात बस इस चैप्टर में यह है कि या तो इससे सवाल पूछा नहीं जाता, और पूछा जाता है तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाता है। प्री में बिल्कुल हल्का रहता है, लेकिन मेंस में अगर इसका सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप पे चलते हैं। देखो यार, नाम से ही समझ में आ रहा है साझेदारी। मतलब जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके कोई व्यापार करना आरंभ करते हैं तो वे कुछ टर्म और कंडीशन फाइनलाइज करते हैं। टर्म या कंडीशन बनाते हैं कि भाई हम अपना जो बिजनेस है वो इसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो कुछ तो टर्म एंड कंडीशन वो इंडिविजुअल खुद से बनाते हैं, और कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं। जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें फिक्स है पहले से ही कि भाई ऐसे ऐसे काम होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर, वो पूछा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, कि भैया अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो बांटोगे, तो कैसे बांटोगे, पहली चीज। दूसरा सवाल पूछा जाता है, पहला प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो। दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनर, कि भैया साझेदार कैसे कैसे होते हैं, ये साझेदारों के प्रकार क्या क्या है। और तीसरा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन, यहां जो सवाल पूछे जाएंगे वो जर्नल टर्म पे डिपेंड करेंगे। जर्नल टर्म का मतलब हुआ कि रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, बेसिक सेंस भी यूज करना पड़ेगा सवाल में। तो ऐसे सवाल रहते हैं। तीन तरीके के मुख्यतः सवाल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, हमने और आपने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। भैया ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बिजनेस में टोटल जो कैपिटल लगी, टोटल कैपिटल जो लगी, मान लो हमने एक दुकान खोली, दारू का ठेका खोला तुमने, मान लो है, मतलब किताबों की कोई दुकान खोली, और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया मेरे प्यारे बच्चों वो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का है। अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ साहब कि दो पार्टनर थे, एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। ए 30,000 रुपए लेके आया इसमें से, बी 70,000 रुपए लेके आया। बी ने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ए ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा, आपके हिसाब से क्या तार्किक रूप ऐसा है कि उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। आपके हिसाब से साल के आखिर में प्रॉफिट कैसे बांटा जाना चाहिए, आप मुझे समझाएं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, भाई इसने 30,000 लगाया, इसने 70,000 लगाया, तो जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में बांट लो। ठीक है जी। मान लो ए जो था वो शैतान था, उसने पैसा लगा दिया शुरुआत में 30,000 रुपए, लेकिन एक महीने बाद कहने लगा कि भाई मेरे को 5,000 रुपए वापसी चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट में, मुझे कहीं काम आ गया। तो 5,000 वापसी ले लेगा तो उसके तो बिजनेस में 25,000 रुपए ही रह गए। अरे हाँ है ना। अब बताओ, आप जो कह रहे थे कि प्रॉफिट को हम जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की उसी रेशियो में लगाएंगे, जबकि यहां तो उसने अगले महीने 5,000 वापसी निकाल ली, तो कैपिटल तो बदल गई।
तो फिर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो लाभ बांटा जाएगा, वो हमेशा ही कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, यानी कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए आपने वो पूंजी लगाई है, इस पे डिपेंड करता है। कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ना कि केवल कैपिटल। हाँ है ना, केवल कैपिटल वो वाला नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई एक आदमी ने ए ने मान लीजिए दो आदमी हैं, ए और बी। ए ने 50 रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 40 रुपए लगाए। 2 महीने बाद ए ने और 10 रुपए लगा दिए। तो क्या हमारा प्रॉफिट का रेशियो 5-2 में होना चाहिए? नहीं सर, अगर वो कैपिटल और लेके आ गया तो इसका मतलब यह है कि जितनी जितनी कैपिटल लाएगा, जितने जितने समय के लिए लाएगा, उन सब का टोटल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इसी बात पर है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? तो भैया जिसका जितना इन्वेस्टमेंट और जितने समय के लिए, उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो पहले ही सवाल पे मैं सवाल ले रहा हूं टाइप 1 में। पहला सवाल आपके नजर पेश किया है, कहता रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ ₹40,000। अच्छा, एक चीज और यहां बतानी है क्या, कि बिजनेस कितने टाइम के लिए स्टार्ट किया। अगर ये नहीं दे रखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि बिजनेस 12 महीने के लिए स्टार्ट किया है, यानी प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो 12 महीने के बाद होगा। अगर सवाल में नहीं दे रखा तो ये मान लिया जाएगा कि 12 महीने के बाद प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो कहता है रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए लगा के। दिस इज रमेश एंड ही इन्वेस्ट ₹40,000। कहता है 6 महीने बाद केविन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। 6 महीने बाद केविन आ गया, कितने रुपए लेके जी? 20,000 रुपए लेके। अब कह रहा है साल के आखिर में इनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ केविन का हिस्सा कितना होगा और रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहेंगे देखिए, रमेश का जो पैसा है वो पूरे साल यूज हुआ है, यानी 12 महीने यूज हुआ है, यानी उसका 40,000 रुपए पूरे 12 महीने यूज हुआ है। जबकि केविन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, यानी केविन का जो पैसा आखिरी 6 महीने में ही इन्वेस्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रमेश ने जो पैसा लगाया है वो 4,000 गुना 40,000 गुना 12 रुपए लगाया, यानी 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए लगाया। जबकि केविन ने जो पैसा लगाया वो 1,20,000 रुपए लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 4 0 से 4 0 गया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 4:1 में। तो कैसे रेशियो आया भाई? किसने कितना कैपिटल कितने टाइम, कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है जी साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो 4 और 1 5 यूनिट, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट 10,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 2,000, तो 1 यूनिट 2,000 रुपए। और भैया 4 यूनिट जो होगा 4 दूनी 8,000। इसका मतलब मेरे बाबू सवाल में पूछ रहा केविन का हिस्सा क्या होगा, तो केविन का हिस्सा होगा भैया 2,000 रुपए। केविन का हिस्सा होगा मेरे बच्चे प्रॉफिट में कितना? 2,000। देखिए यार, सवाल में कह रहा है ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। कहता है ए ने 15,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। कहता है बी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, और बाबू सी ने 8,000 रुपए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए, यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो। काट पीट में चाहते हैं 3 0 3 0 3 0, 12 तो नहीं कट रहा, 4 दूनी 12, 4 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15,
तो ये आया 5 दूनी 10, ये आया भैया 9 और ये आया भैया 8। यानी जो प्रॉफिट बटेगा मेरे बच्चे वो बटेगा 10:9:8। तो जोड़ेंगे तो 10, 9, 19 और 8 27 यूनिट। टोटल प्रॉफिट हुआ 27 यूनिट, जबकि टोटल प्रॉफिट दे कितना रखा है 10,800 रुपये। तो भैया 27 यूनिट 10,800, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 400 रुपये। तो कहता है ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। तो ए का प्रॉफिट 10 यूनिट है, सी का प्रॉफिट 8 यूनिट है, डिफरेंस आया मेरे बच्चे 2 यूनिट। और बाबू एक यूनिट का वैल्यू होता है 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 800 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए, बी और सी ने एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। कहता है ए, बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। इनिशियली ए इन्वेस्ट ₹29,000। कहता है ए ने शुरुआत में 29,000 रुपए लगाए, वाइल बी एंड सी इन्वेस्ट 25,000 ईच। कहता है बी और सी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अगली लाइन में कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रो ₹3,000। कहता है 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल दिए। तो 29 थे, 3,000 निकाल दिए, बचे कितने 26,000। 4 महीने बाद ऐसा किया, तो 4 महीने तक तो इसका मतलब यही पैसा लगा रहा, फिर 26,000 हो गया। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रो ₹3,000। आफ्टर 2 मोर मंथ्स, आफ्टर 2 मोर मंथ्स कहता है 2 और महीने बाद, यानी 4 महीने बाद तो ये नहीं निकाले, उसके 2 और महीने बाद यानी 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। यानी 6 महीने बाद 12,000 रुपए और लगा दिए। तो 25 तो थे ही, 12,000 और लगा दिए तो 37,000 हो गए। सी इन्वेस्ट ₹12,000 मोर। फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ ₹दिस एट द एंड ऑफ ईयर। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, अब समझने वाली बात यह कि भाई पैसा कितने साल के लिए लगाना है 12 महीने के लिए, माफ करिए। तो 4, ये 8 महीना। बी का कोई छिड़खानी हुआ ही नहीं तो 12 महीने। 6 महीने हो गए तो ये बाकी पैसा 6 महीने रहा होगा। इन्हें जोड़ेंगे, 4 नियम 36, देखो जोड़ते हैं 0 0 0, 4 नियम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 से करेंगे तो 0 0 0, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 6 14, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब यहां जोड़ते हैं, 25 गुना 12 करेंगे, 12 दूनी 24, 3,000 भाई, 3 लाख। हाँ जी, यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, 25 को 6 से करा 1.5 लाख। और मेरे बच्चे इसे जोड़ोगे तो देखो 0 0 0, 6 7 42, 6 7 42, 6 18 और 4 22, तो 000 2 5 2 7 2 1 3। यह आया मेरे प्यारे बच्चों इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। यह आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमें क्या करना होगा, इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कैलकुलेशन घुमानी होगी कि इनका एग्जैक्ट रेशियो क्या बन रहा। आओ जरा, 3 0 मेरे प्यारे बच्चों सभी में कट रही है। अब देखिए किससे कटेगा, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो देखो 6 5 30, 6 चौक 24, 6 5 30 0, 6 6 36, 6 दूनी 12। अब 2 से भी जाएगा, 2 से काटेंगे 27 आएगा, 2 से काटेंगे मेरे भाई 25 आएगा, और 2 से काटेंगे 31 आएगा। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ए का प्रॉफिट 27, तो बी का 25, तो सी का 31। जोड़ोगे तो भैया 7 और 5 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, 83 यूनिट बना। 7 5 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 83 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 33,200 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगा मेरे भाई 400 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सी का प्रॉफिट में हिस्सा बताओ।
तो 31 गुना 400, तो 1 यूनिट 400, तो सी की वैल्यू 0 0, 4 एकम 4, 4 ती 12, 12,400 रुपए मेरे प्यारे बच्चों सी का प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा टोटल। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो अगर इस तरह ब्रेक होगा तो आराम से जितने जितने महीने का कैलकुलेट करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे बच्चे, स्टार्ट से सर्टेन ट्रेडिंग बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5 लाख। कहता है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख रुपए लगाकर। 2 महीने बाद बी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है 10 लाख रुपए लगाकर। कहता है बी बिजनेस में आता है 10 लाख रुपए लगाकर, लेकिन ध्यान रखना 2 महीने बाद आता है। बिल्कुल ठीक है जी। एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स, इस शब्द को भी ध्यान से समझना, एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन। कहता है बी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद सी भी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है 20 लाख रुपए लगाकर। 20 लाख रुपए लगाकर सी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। हाँ जी। 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस। कहता है 1 साल बाद ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 3,50,000। कहता है टोटल 1 साल बाद 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई बी का हिस्सा बता दो क्या हो रहा है। अब जरा गौर फरमाइएगा हमारी बात पर बाबू। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल ने कहा कि भाई 5 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट किए पूरे 12 महीने के लिए, बी 2 महीने के बाद आया तो इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहा है इसके 4 और महीने बाद, यानी 2 और 4 6 महीने बाद आया सी, तो सी ने पैसा 6 ही महीने के लिए लगाया। तो भैया कैपिटल इनटू टाइम कर दिया, तो आ गया प्रॉफिट। अब रेशियो निकालते हैं। तो 3 3 6, 3 3 6, और अब ये 6 6 कहां काट रहे हो तुम? अब देखो यार, 3 और 2 5 काटो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। बिल्कुल ठीक है। अब भैया 2 से कट रहा है, तो देखो 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 यहां से कटा, 2 दूनी 4, एक बार फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 से 2 काटा या 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3:5:6 है। प्रॉफिट का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:5:6 है। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ है 3,50,000, तो बी का हिस्सा बताओ। तो 3 और 5 8 और 6 14, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3,50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2 से काटोगे 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 25,000 है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई बी का प्रॉफिट कितना हुआ? 5 यूनिट, तो 5 गुना 25,000, तो 25 5 125। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 1,25,000 रुपए होगा। बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा मेरे बच्चे? 1,25,000। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कपिल इनिशिएट ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख इन अप्रैल 2022। कह रहा है भाई अप्रैल 2022 में। मैंने आपको एक चीज कहा ना कि इसके सवाल या तो आते नहीं, और आते हैं तो अच्छे सवाल आते हैं। अच्छे सवाल मतलब सवाल पढ़ने में ही टाइम लगता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं उत्तम अग्रवाल भाई, क्वेश्चन आसान है, लेकिन सवाल पढ़ने में टाइम लग रहा है। दिक्कत ये है, इसलिए कहा कि मुश्किल होते हैं। कहता है 2022 अप्रैल में भैया 30 लाख रुपए लगाकर कपिल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जगह ही नहीं बच रही, कहां करें? या तो अगले पेज पे करते हैं।
कपिल ने 30 लाख रुपए लगाकर भैया एक बिजनेस स्टार्ट किया है अप्रैल 2022। आफ्टर 6 मंथ हिज फ्रेंड कुणाल ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 25 लाख। कहता है 6 महीने बाद कुणाल ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। कुणाल ने 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया मेरे प्यारे बच्चों, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। इन फरवरी 2023 कपिल्स एक्स क्लास फेलो सलोनी ऑल्सो इन्वेस्ट एन अमाउंट। ध्यान देना भाई, अप्रैल 2022 उसके 6 महीने बाद, और अब उसकी फ्रेंड है सलोनी जिसने फरवरी 2023 में पैसा जमा किया है। इन्वेस्टेड एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अर्लियर टू पार्टनर्स। कहता है दोनों पार्टनर ने कुल मिला के जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके बराबर पैसा इसने सलोनी ने इन्वेस्ट कर दिया। तो 25 लाख और 30 लाख 55 लाख, यानी सलोनी भी एक और है इनके बीच में भैया, इसने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपने कहा ठीक है, अब आगे पढ़िए, माफ करिए। In what ratio the profit earned after 3 years from the date on which Kapil initiate the business will be distributed? कहता है इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 ईयर। देखिए मैंने आपको एक चीज कही कि प्रॉफिट हमेशा 1 साल बाद होगा, लेकिन नहीं है तो जो अमाउंट वो कह रहा है वो लेके चलें। कहता है 3 साल बाद हमने प्रॉफिट को बांटा है, तो बताइए भाई प्रॉफिट किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो मेरे बच्चे धंधा जो शुरू हुआ है वो अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में, और 3 साल के लिए धंधा शुरू हुआ है, तो पूरे 12 3 36 महीने रहे। बहुत बढ़िया। कुणाल ने शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चों 6 महीने बाद, माफ करिए भाई। कहता है कुणाल ने, हिज फ्रेंड कुणाल ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद कुणाल ने इसको ज्वाइन किया था। तो 6 महीने बाद किया तो मेरे प्यारे बच्चों 36 में से 6 महीने लेट आया, तो इसका पैसा 30 ही महीने के लिए रहा। और जो उसकी फ्रेंड सलोनी थी वो कह रहा है कि उसने बिजनेस ज्वाइन किया मेरे प्यारे बच्चों फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में। तो आप खुद ही सोचो कि भैया अप्रैल, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर आया फरवरी। तो कितने महीने बाद आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सलोनी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 10, मतलब इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जो पार्टिसिपेट किया वो 10 महीने बाद किया। तो 36 में से 10 घटाएंगे, यानी इसने जो पार्टिसिपेशन किया है वो 26 महीने बाद किया है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए। अब देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 कट गया, और 1 0। अब काटना पड़ेगा, 5 से कट रहा है, 5 6 30, 5 5 25, 5 11 55। अब 2 से कटेगा भाई, 2 13 26, 2 से काटेंगे 15, और 2 से काटा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों गुना करोगे तो 36 या 108 आया, यहां गुना करोगे 15 5 75 आया, और यहां गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों 13 गुना 11 3 3 और 1 4, 143। यानी इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 108 अनुपात 75 अनुपात 143 होगा। 108 अनुपात 75 अनुपात 143 मेरे प्यारे बच्चों इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, सवाल बेहद आसान है, सिर्फ लैंग्वेज इतनी बड़ी उसे पढ़ने में समय खराब होता है, उस समय को ही बचत हम यहां इस तरह से करना चाह रहे हैं। इसलिए अभी आराम से पेशेंस रख के सिर्फ सुनने की कोशिश करिए, बाद में देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को, पहले सीखिए तो सही। देखिए मेरे बच्चे,
सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट इन द रेशियो 5:6। इन द सेम नहीं, इन इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, सम आएगा यहाँ। कहते हैं ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि को निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। ए और बी ने 5:6 में कहता है पैसा इन्वेस्ट किया ताकि बिजनेस रन कर सके इन द रेशियो 5:6। सी ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ। कहता है सी ने उनको 6 महीने बाद ज्वाइन किया। सी कहता है बाबू 6 महीने बाद आया विद एन अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। कहता है बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया इसके 2/3 अमाउंट के इक्वल, यानी 4 रुपए लेके आया है और कितने महीने बाद लेके आया, 6 महीने बाद। तो ये तो भैया पूरे 12-12 महीने रहे होंगे। आपने कहा ओके, अब इनका रेशियो लेना हमें, क्योंकि प्रॉफिट बांटा जाएगा तो रेशियो में। तो देखो यार 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5:6:2। यह आया ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो। अब कह रहा है साल के आखिर में सी को प्रॉफिट मिला 21,600 रुपए। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 21,600 बटे 2। तो कह रहा है कि भाई ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था। तो टोटल प्रॉफिट 5, 6, 11 और 2, 13 यूनिट था। गुना करेंगे 0। देखिए यहां से डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन है। 13 8 104, 13 कम 13 और 1 14। तो आंसर आएगा 1,40,400। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर आंसर, राइट आंसर। देखिए भैया सवाल ने कहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3:8 में पैसा इन्वेस्ट करके। बहुत बढ़िया जी। अब कहता है इनकी हिस्सेदारी के प्रारंभ करने के 4 महीने बाद सी आया और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बी द्वारा इन्वेस्ट अमाउंट का 3/4 इन्वेस्ट किया है। तो 4 दूनी 8, तो सी ने पैसा लगाया 6 यूनिट। बहुत बढ़िया। और सी ने पैसा कितने महीने बाद लगाया, 4 महीने बाद। तो इन्होंने तो भैया पूरे 12-12 महीने लगाया। इसने 4 महीने बाद लगाया, तो 12 में से शुरुआत के 4 महीने तो काम ही नहीं किया। तो काम कितने महीने किया, 8 महीने। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब भैया इनका रेशियो निकालते हैं प्रॉफिट का। आओ 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3:8:4। बहुत है बढ़िया। अब कह रहा है कि बताओ साल के एंड में प्रॉफिट कितना होगा अगर सी का हिस्सा 48,000 है। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48,000 बटे 4। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 8 और 3 11 और 4 15। गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आ जाए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एक्स और वाई एक पार्टनरशिप में एंटर हुए 16,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर। कहता है भैया एक्स ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किया और वाई ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया। सवाल में कह रहा है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस रेस्पेक्टेड। ठीक है जी। अब कह रहा है 3 महीने बाद एक्स ने 5,000 रुपए निकाल लिए। मतलब मेरे भाई 3 महीने तक तो 16,000 रहे, फिर 5,000 निकाल लिए तो बचे कितने, 11,000। बहुत बढ़िया। वाइल वाई इन्वेस्ट 5,000 मोर आफ्टर 3 months। ये लाइन यहीं तक है। वाइल वाई इन्वेस्ट ₹5,000 मोर। कह रहा है कि 3 महीने बाद एक्स ने तो 5,000 निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 और लगा दिए। तो 3 महीने तक वाई के 12,000 रहे, 5,000 और जोड़ दिए, तो इसने इसके हो गया 17,000। जबकि सवाल में कह रहा है कि इस आफ्टर 3 months मोर, कहता है 3 महीने और बाद, आफ्टर 3 months मोर, यानी इस कहानी के 3 और महीने बाद जेड भी बिजनेस में शामिल हो गया। तो जेड बिजनेस में जब शामिल हुआ
तो वो शामिल हुआ भैया 21,000 रुपए लेके। अब बाबू एक बात बताइए, 12 में से 3 महीने गए बचे 9 महीने, 12 में 3 गए 9 महीने, और ये तो आया ही 3, यानी इनके 3 और महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद आया। तो 12 में से 6 महीने गए तो बचे भी कितने, 6 महीने। कह रहा प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो। आओ जी करते हैं। 16 × 3 = 48, 11 × 99, 1,47,000 जोड़ोगे, बहुत बढ़िया जी। 17 में 153, हाँ जी, और 12 × 36, 6 × 3 = 9, 5 × 3 = 8, 1, 21 6 6 2 12, 6 × 6। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है भाई 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है उसके 3 महीने बाद जेड 21,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल और हो गया। ज्ञात करें कि 26,400 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज्यादा है। देखो जी कटता है, 3 से कट रहा है शायद, हाँ, तो 3 × 4 = 12, 3 × 27 = 49, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 = 63, और 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, अरे 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63, 7 × 6 = 42। तो रेशियो है मेरे बच्चे 7:9:6। टोटल प्रॉफिट कितना है, 26,400। 7 और 9 16, 16 और 6 22। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को, 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को। तो बाबू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, बटे 22 से भाग दोगे, 22 एकम 22, बचा 4, 22 दूनी 44, 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 1200 रुपए। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए होगी तो कह रहा है जेड का हिस्सा ज्ञात करो। तो 6 यूनिट क्या होगा, नहीं जेड का हिस्सा नहीं, तो कह रहा है कि वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस बताओ। तो भैया वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस है 9 और 6 3 यूनिट का, और 1 यूनिट 1200 है, तो 3 यूनिट कितना होगा, 1200 3 3600। तो कहता है जी इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 3600 रुपए का आएगा। कितने का आएगा मेरे बच्चे, 3600 रुपए का। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 में। टाइप 2 में भी यही सारी चीजें हैं, आपको प्रॉफिट का रेशियो देगा, कैपिटल का रेशियो देगा, टाइम का। 3 में से कोई 2 रेशियो देके चौथा आपसे पूछ लेगा, मतलब 2 देके तीसरा पूछेगा, जैसे इस सवाल में ये कहता है 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस। कहता है 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी और सी, तीनों बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो कर रहे हैं 8:7:5 में, 8:7:5। बहुत सुंदर जी। और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इन्वेस्ट करके ए ने 7 महीने के लिए, बी ने 8 महीने के लिए, और सी ने 14 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। बहुत बढ़िया। तो बताओ इनकी कैपिटल का रेशियो क्या होगा, ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो कैसे करें, तो यह आया सर 8/7, यह आया सर 7/8, और ये आ गया साहब कितना, 5/14। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 14 और 8 और 7 का एल्शियम लेंगे तो 14 चौकू 56 आएगा। तो 56 से इधर भी मल्टीप्लाई, 56 से यहां पे भी, और 56 से मेरे बच्चे यहां पे भी। देखिए 7 8 56, 8 8 64 है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है। 8 7 56, 7 7 49, 14 चौकू 56, 4 5 20। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा कैपिटल का वो हो जाएगा 64:49:20, 64:49:20। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले सवाल में कह रहा है ए बी सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ रुपीज दिस। कहता है ए बी और सी ने एक बिजनेस में एंट्री ली है कैपिटल इन्वेस्ट करके 5 6 8 में, 5 6 8 के अनुपात में। एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12। और कह रहा है कि इनको जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो 5:3:12 के अनुपात में हुआ। बहुत बढ़िया जी।
तो कह रहा है बताओ इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया वो किस रेशियो में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो देखो जी, ए का प्रॉफिट 5 है, कैपिटल भी 5 है। बी का प्रॉफिट 3 है, कैपिटल 6 है। सी का प्रॉफिट 12 है और कैपिटल 8 है। काट पीट मचाएंगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 1/2, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2, 2 से सबको गुना करेंगे तो 2 1 अनुपात 3। यानी मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में वो क्या होगा 2:1:3 के रेशियो में, 2:1:3 के अनुपात में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है भाई ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं बाबू। सवाल में ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉ एंड कलेक्ट बैक हिज मनी। कहता है ए ने जो पैसा लगाया वो 8 ही महीने के लिए लगाया और अपना पैसा निकाल ले गया। ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9। और कहता है ए और बी को जो प्रॉफिट मिला है वो 5:9 के अनुपात में मिला है। बहुत बढ़िया। कहता है साल के आखिर में इनको 5:9 में प्रॉफिट मिला। अगर बी ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखो यार, ए ने 8 महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया तो बी ने तो नहीं निकाला, बी तो पूरे 12 महीने रहा। तो इनके टाइम का रेशियो हुआ 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3। हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। हम चाहें तो इनकी कैपिटल का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे जी? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 5/2, 9/3, 3 से काटा 3। अब 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो कैपिटल का रेशियो आएगा 5:6। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो 5:6। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बी ने 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000 को, 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000। तो कह रहा है ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 5 यूनिट। तो 5 गुना 6,000 मेरे बच्चे आंसर आएगा 30,000। यानी ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 30,000 की, तो बी ने लगाई होगी 36,000 की। तो पूछ रहा है ए ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट की, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 30,000। कहता भाई ई ने 14,000 रुपए की कैपिटल के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल होता है और उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। देखिए जी, 5 महीने बाद बी शामिल होता है और उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात दे रखा है। कहता है साल के आखिर में ए, बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4:3:2। बहुत बढ़िया जी। ये है इनके प्यारे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो। हमें निकालना है टाइम का साथ साथ। तो कहता है ए ने तो पूरे 12 महीने, बी जो आया वो 5 महीने बाद आया, तो 12 में से 5 गया 7 महीने। और कहता है कि सी जो है उसके 2 और महीने बाद, तो 7 में 2 हो गया, 5 ही महीने के लिए रहा सी। देखिए, कहता है 5 महीने बाद बी आया, तो बी ने 5 महीने काम नहीं किया। और बी के 2 महीने बाद यानी सी 7 महीने बाद आया, तो सी 5 महीने रहा। तो भैया टाइम का रेशियो है 12:7:5। बहुत बढ़िया जी, शानदार जानदार। अब तो कहता है सी ने कितने रुपए निवेश किए, तो कैपिटल का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो 4/12 करोगे तो 4/12 आएगा 1/3। यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/7 और यह आएगा मेरे बच्चे 2/5। अब बटे में जो जो वैल्यू है सबका मल्टीप्ल ना एलसीएम ले लो। 5 7 35 और 3 35 दिए 105। तो मेरे भाई 105 से यहां पे भी गुना, यहां पे भी गुना, यहां पे भी। ये काम मन ही मन में करने के। अब देखो 3 से काटेंगे 35 है, 7 से काटेंगे 15 7 105, 15 3 45 आया।
5 से काटेंगे, 21 5 105, 21 दूनी 42 है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इनके कैपिटल का जो रेशियो है वो 35:45:42 है। ठीक है जी। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बताइए सी ने कितने रुपए निवेश किए। सी का इन्वेस्टमेंट बताना है क्या है। अब बेटा ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, 14,000 रुपए। तो भैया 35 यूनिट ए ने कैपिटल लगाई है। ए की कैपिटल है 35 यूनिट, बिल्कुल। और सी की कैपिटल कितनी है, 42 यूनिट। वो ये कह रहा है कि भाई ए ने इतने लगाए तो सी ने कितने लगाए। तो इसका रेशियो यहां और आसान बना लो, 7 6 42, 7 5 35। तो इन्हें 5 यूनिट लगाए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 14,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 बटे 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2800। 2800 को 6 से करेंगे, 0 0, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 16,800 रुपए मेरा राइट आंसर होगा। हाँ है ना। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है 14:15 में है, और इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा वो 2:5 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी दो आदमी हैं, इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा है उसका अनुपात हमें दिया हुआ है कितना, 2:5। बहुत बढ़िया। साथ में ये भी कह रहा है कि इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो की हुई है 14:15 के रेशो में, 14:15 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्टीमेटली आपसे ये पूछा जा रहा है इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो टाइम का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट है 2, कैपिटल है 14, प्रॉफिट है 5 बी का और कैपिटल लगाई है 15। काटोगे 2 7 14, 1/7 आया, 1 5 3 15, 1/3। अब 3 को मेरे बच्चे इधर गुना और 7 को इधर गुना, तो आप देखेंगे कि आपके टाइम का जो रेशियो आएगा वो 3:7 आएगा। यानी ए ने जो समय लगाया है वो 3 समय के लिए पैसा लगाया, तो मेरे बच्चे बी ने 7 महीने के लिए पैसा लगाया। जबकि सवाल में कह रहा है एक्चुअल में यदि ए ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 महीने, 3 मंथ। तो 1 यूनिट 1 महीना, तो 7 यूनिट हो जाएगा 7 महीना। तो 7 यूनिट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 महीना। यानी बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे बच्चों, वो कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, 7 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपए लेकर आराम करता है, बी कुछ समय के पश्चात 25,000 लाता है। कहता है भाई ए और बी दो पार्टनर है, ए ने 20,000 रुपए पैसा लगाया मेरे प्यारे बच्चों, जबकि बी ने पैसा लगाया 25,000 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्टर, रेशियो लोगे तो 5 चौक 20, 5 5 25, 4:5 आएगा। यानी इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों, 4:5 में इन्वेस्ट किया हुआ है। पैसे का जो रेशियो है 4:5 है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, यानी कैपिटल का रेशियो है 4:5। और कहता है कि ये जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं 1:2 में। लाभ का जो अनुपात बांटा जा रहा है वो 1:2 में बांट रहे हैं। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। अब आते हैं सवाल पे। तो टाइम का रेशियो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, यहां हुआ 2/5। अब 5 को इधर गुना कर दो, 4 को इधर कर दो, तो भैया टाइम का रेशियो आएगा 5:8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए ने पैसा अगर 5 यूनिट टाइम के लिए लगाया है, तो बी ने, कहां है गड़बड़ हो रहा है भाई, अच्छा प्रॉफिट का रेशियो जो था वो 1:2 था, कैपिटल का रेशियो 5 चौक 20, 5 5 25 था। ठीक है, तो 2/5, ये 1/4, 5 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या, हमसे बस टाइम का ही रेशियो पूछा था, तो वो तो सीधा सिंपल सिंपल निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए पुट्स ₹375 मोर इन ए बिजनेस देन बी। कहता है ए एक बिजनेस में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाता है।
यानी इनकी कैपिटल का डिफरेंस दे रखा है 375 रुपए। ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ वाइल बी इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ। कहता है ए जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ए जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्ट करता है 8 महीने के लिए, जबकि बी जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो 4 महीने के लिए। यानी ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2:1 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब कह रहा है इफ द शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। कहता है ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, कितने का टोटल प्रॉफिट हुआ है? 125 रुपए का। इस 125 रुपए के टोटल प्रॉफिट में सवाल में कह रहा है कि भैया ए का जो हिस्सा है वो बी से 75 रुपए ज्यादा है। यानी बी का प्रॉफिट अगर एक्स है तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 75 ज्यादा होगा, यानी एक्स प्लस 75 होगा। कहता है कि 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स 2x, 125 में 75 गया 50, तो एक्स की वैल्यू आई 25। इसका मतलब बी का प्रॉफिट में हिस्सा 25 है, तो ए का 25 75 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 4:1। भाई बड़ी सीधी सीधी सी बात है। सवाल में कहा कि भाई 125 रुपए के टोटल प्रॉफिट में ए का हिस्सा बी से 75 ज्यादा है, तो अगर बी का प्रॉफिट में हिस्सा एक्स है तो ए का एक्स प्लस 75 होगा। तो ये एक्स प्लस 75 सोल्व किया तो ये 25 है, तो ये 75 जमा 25 100 होगा। रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है जी कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो क्या होगा साहब? प्रॉफिट अपॉन टाइम। आओ जी, अब आइए मेरे बाबू और मेरी बात समझिए। अगर आप इतनी बात समझ गए तो मेरे भैया एक बात बताओ, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करोगे ना टाइम करोगे तो 4/2 करोगे तो आएगा 2, और मेरे बच्चे या मैं लिख के दिखाता हूं 4/2 और यहां आया 1/1। कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल का रेशियो आएगा 2:1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए की कैपिटल अगर 2 यूनिट है तो बी की कैपिटल होगी 1 यूनिट। तो दोनों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, उसमें डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि इनकी कैपिटल में जो डिफरेंस है वो 375 रुपए, यानी ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 375 रुपए। ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, तो सवाल में कह रहा है ए की पूंजी बताओ, तो भाई ए की पूंजी थी 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 375, तो 2 यूनिट कितना होगा? 2 गुना 375 रुपए। तो गुना करोगे 2×5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 1 7, 750 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी की जो पूंजी, ए की जो पूंजी पूछी उसने इस सवाल में, उसका अर्थ हुआ कि भाई उसने 750 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए लगाए मेरे प्यारे बच्चों? 750 रुपए उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। अगला बताइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों ने 700, ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। बी ने अपनी पूंजी 4 महीने, जबकि ए ने ना बी ने 7 महीने, ए ने 4 महीने के लिए लगाई। ए और बी दो आदमी है भैया। सवाल में कह रहा है ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, जबकि बी ने लगाया 7 महीने के लिए। तो यानी इनके टाइम का रेशियो 4:7 है। इस बात में कोई दो राय नहीं है हमें। बिल्कुल ठीक है जी। अब सवाल में अगली लाइन में कह रहा है कि भैया टोटल 358 रुपए के प्रॉफिट में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा था। ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा था। टोटल प्रॉफिट है 358, यानी ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा था। एक्स और एक्स 2x, 42 उधर लेके जाएंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 310, है ना? देखना भाई 358 है, माफ करिए 358 है। 358 में से 42 रुपए ज्यादा है। 42 ही था ना इंग्लिश में, ठीक है। तो 2 उधर लेके जाएंगे, 8 में 2 गया 6, 5 में 4 गया 316। तो एक्स की वैल्यू आई 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, 158। यानी बी का प्रॉफिट 158 है, तो इसका प्रॉफिट 158 जमा 42 200 है। तो यानी मेरे पैरेफिन के प्रॉफिट का रेशियो आएगा 2 से ही कट रहा है, तो यह आएगा 100।
और ये आएगा मेरे बच्चे, 2 से काटेंगे, 2 साते 14, 2 नीम 18। तो मेरे बाबू ये तो आ गया आपके प्रॉफिट का रेशियो, ये आ गया आपके टाइम का रेशियो, हमें चाहिए कैपिटल का रेशियो। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। पहले आप यहां तक की इतनी बात समझिए, क्लियर है जी। अब अगली बात को देखिए, इसको हटाते हैं। क्या सवाल में कह रहा है कि भाई कैपिटल का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट है 100/4, यानी काटेंगे तो 25 आएगा। यहां प्रॉफिट है 79, टाइम है 7, तो 79/7। तो 7 को इससे गुना करेंगे, 25 आते 175, और यह आया 79। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ए का प्रॉफिट में हिस्सा 175 यूनिट है, उसमें कैपिटल में हिस्सा, तो बी का कैपिटल में हिस्सा है 79 यूनिट। तो ए ने बी से कितनी ज्यादा कैपिटल लगाई है, तो 4 ज्यादा, यानी 96 यूनिट ए ने बी से ज्यादा कैपिटल लगाई है, जबकि एक्चुअल में 768 रुपए ज्यादा लगाई है। तो भैया ये 8 × 72, 8 गुना है। तो सवाल में कह रहा है बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करें। तो भाई बी ने 79 यूनिट लगाए थे, 1 यूनिट 8, तो आंसर होगा 8 × 72 का 2 हासिल 7, 8 7 56 और 7 63, 632 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा, सही उत्तर होगा वो 632 रुपए होगा। 632 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चे। टाइप 3 पे हम आते हैं। टाइप 3 में है क्या, 2-3 चीजें होंगी। पहला तो प्रॉफिट बांटते वक्त कोई ना कोई पंगा होगा कि भाई इतना % प्रॉफिट हम इक्वली बांटेंगे, बाकी प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे, या हम इतना पैसा डोनेट करेंगे, बाकी बचे हुए पैसे को हम ऐसे बांटेंगे। और तीसरा इसके अंदर जो केस आएगा शामिल होके, वो आएगा टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो तीसरा हिस्सा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, टाइप ऑफ पार्टनर पे, साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार क्या होते हैं जी? साझेदार है टाइप ऑफ पार्टनर। बेसिक बताते हैं तो मैंने इसको छोड़ा था, कि अब बताऊंगा, तो टाइप 3 में ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। साझेदार मुख्यतः 2 तरीके से होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर, और एक्टिव को ही हम वर्किंग पार्टनर कहते हैं, वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। हिंदी में से हम कहते हैं क्रियाशील साझेदार। क्रियाशील साझेदार। क्रियाशील साझेदार। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लीपिंग पार्टनर। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लीपिंग पार्टनर। जिसे हम बोलते हैं गैर क्रियाशील साझेदार। अबे हट भाई, गैर क्रियाशील साझेदार। गैर क्रियाशील साझेदार। कहानी क्या है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। ऐसे पार्टनर जो अपने आप में वर्किंग है, एक्टिव है, वो हमारे एक्टिव या वर्किंग पार्टनर कहलाते हैं। मतलब ऐसे पार्टनर जो मनी भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, और वर्क भी करते हैं, ऐसे साझेदारों को मेरे प्यारे बच्चों हम एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर कहते हैं। वहीं ऐसे पार्टनर जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे साझेदारों को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। यानी पैसा लगाया और बिजनेस में काम नहीं कर रहे, स्लीपिंग पार्टनर। ऐसे आदमी जिन्होंने पैसा भी लगाया और काम भी किया, ये वर्किंग पार्टनर कहलाते हैं। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं। यानी स्लीपिंग पार्टनर हो या वर्किंग पार्टनर हो, दोनों को ही जिस हिसाब से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर वर्किंग पार्टनर है और वो काम कर रहा है, तो काम के बदले वो कुछ पैसा लेता है।
काम के बदले कुछ लेगा। क्या लेगा वो सवाल की कंडीशन में दे रखा होगा। वो सैलरी ले सकता है, प्रॉफिट बढ़ा के ले सकता है, या कुछ और चीज मांग सकता है, क्योंकि वो बिजनेस में पैसे के साथ साथ काम भी कर रहा है। तो जो भी कुछ कर रहा होगा या जो भी उसकी डिमांड होगी वो सवाल में अपने आप ऑटोमेटिकली दे रखी होगी और उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनर, साझेदार। पहले बेसिक सवाल उठा रहा हूं, पढ़िए फिर आगे बात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 3:2। कहता भाई ए और बी ने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 3:2 में लगाया। 3:2 में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है जी। और ये डिसाइड किया कि भाई जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसका 5% हम बांट देंगे डोनेशन के नाम पे। ये भी बात सही है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई रेस्ट जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल के अनुसार में बांट देंगे। तो ए को इतना पैसा मिला है, तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। पहला तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका ये कि भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 8,550, और ए और बी ने कैपिटल किस रेशियो में इन्वेस्ट की, 3:2 में। तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि अगर कैपिटल का रेशियो 3:2 है तो मतलब ए ने अगर 3 यूनिट कैपिटल इन्वेस्ट की है तो बी ने 2 यूनिट। तो ए का प्रॉफिट में 3 यूनिट हिस्सा होगा तो बी का 2 यूनिट हिस्सा। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8,550 को, तो 1 यूनिट इतना। तो टोटल कैपिटल कितनी बनी ना, टोटल प्रॉफिट 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल प्रॉफिट। ये आ गया टोटल प्रॉफिट। हाँ जी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि जी जो ये टोटल प्रॉफिट आया है ये तो तब आया है जब 5% डोनेट कर दिया तब। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट जो है वो अगर 5 यूनिट है तो जो डोनेशन है वो 5% की फ्रैक्शन 1/20, माफ करिए। अगर टोटल प्रॉफिट 20 यूनिट है तो डोनेशन 1 यूनिट की है। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है साहब, तो डिस्ट्रीब्यूट होना है भैया कितना, 20 में से गया 19 यूनिट। तो 19 यूनिट प्रॉफिट को 3:2 में बांटा जाएगा। तो ए का हिस्सा 3, बी का 2, तो 3 यूनिट इतना, 1 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू इतनी। तो मेरे प्यारे बच्चों सच मायने में देखोगे तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने प्रॉफिट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 19। तो कह रहा है बताओ भाई 20 यूनिट की वैल्यू कितनी। तो कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 20 से गुना। हाँ जी, 19 से काटते हैं, 19 30 53, 19 चौक 76, बचा कितना 9, 19 5 95, 0। अब 3 से काटेंगे 15, अब 15 दूनी 30, 3,000, 3,000 को 5 से गुना करेंगे तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट आएगा 15,000। टोटल प्रॉफिट जो था वो था मेरे भाई 15,000। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसी चीज को दूसरे तरीके से समझेंगे कि पेपर में ऐसे सवालों को कैसे करना है। आप सीधा सीधा ही लिखा करो कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है वो है 20 यूनिट, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन 1/20। जो डोनेशन है, जो डोनेशन है यानी जो दान है वो है 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, 19 यूनिट। और एक्चुअल में हमने जो प्रॉफिट बांटना है वो ए और बी में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 3:2। 3:2, क्योंकि ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो 3:2 में इन्वेस्ट की। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब एक बात हमेशा के लिए नोटिस करिएगा, क्या, अगर मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 19 है तो हमने मान लिया भाई टोटल प्रॉफिट 20, तो एक की डोनेशन 19 बटेगा। तो 19 यूनिट को जब बांटोगे 3:2 में, 3:2 में मेरे भाई, तो ये आएगा 19 गुना 3/5। आप कहेंगे हाँ, तो ये आएगा डोनेशन के बाद ए को बटने वाला प्रॉफिट, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल प्रॉफिट 8,550 को। तो आप देखेंगे ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इस फ्रैक्शन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या उपाय होता है, तो उपाय ये रहता है कि भाई ये 5 से कटना चाहिए, यानी ये प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो 3 और 2 5 से कट जाए। तो करा क्या करो, आंख बंद करके एक सिंपल काम, ये 1-2 सवालों में समझ में आएगा
कि 3 और 2 का जोड़ 5, या तो इसे 5 बना दो, नहीं तो 5 का मल्टीपल बना दो। 5 से इधर भी गुना, 5 से इधर भी गुना, 5 से इधर भी। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 100 यूनिट है तो डोनेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 95 यूनिट। तो 95 यूनिट को अगर हम बांटेंगे A/B के रेशियो में, 95 यूनिट को बांटेंगे A/B के रेशियो में 3:2 में मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 3 और 2 5, 5 यूनिट 95, 1 यूनिट 19, तो 3 यूनिट 57। यानी ए का प्रॉफिट में हिस्सा 57 यूनिट आएगा और बी का प्रॉफिट में हिस्सा 19 दूनी 38 यूनिट आएगा। जबकि सवाल में कह रहा है 57 यूनिट नहीं है टोटल प्रॉफिट है 8,550। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 57, टोटल प्रॉफिट पूछा, टोटल प्रॉफिट था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना करोगे मेरे बच्चे तो ये 15 से कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 15,000, यानी टोटल प्रॉफिट 15,000। ये इस तरीके के सवालों को करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस सवाल में आपको वो ये लगा होगा कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगले में बढ़िया आएगा, समझो। बाबू देखिए सवाल ने क्या कहा, कह रहा है भाई ए और बी दोनों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया है 7:5 में। ए और बी ने दोनों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया 7:5 में। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, 15% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को जाता है, एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज दिस, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। भाई चैरिटी में 15% जा रहा, 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, यानी टोटल प्रॉफिट मेरे बच्चे अगर 20 है तो उसमें से चैरिटी को कितना जा रहा है 3, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा या डिवाइड कितना होगा, तो होगा 17 यूनिट। और 17 यूनिट किस किस में होना है, A/B में। किस रेशियो में होना है मेरे प्यारे बच्चों, 7:5 में। बहुत बढ़िया। अब आप दिमाग ऐसे दौड़ाओ कि यार 7 और 5 का जोड़ क्या होगा, 12। या तो जो डिवाइड होना है यानी 17 को जब बांटोगे तो या तो ये 12 हो, अगर 12 नहीं है मेरे बच्चे तो इसे 12 का मल्टीपल बना लो, तो इधर भी 12 से गुना करो, इधर भी 12 से, इधर भी 12 से। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 240 यूनिट है, तो उसमें से 36 यूनिट की चैरिटी है, तो जो डिवाइड होगा वो आएगा 204 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई 204 यूनिट को जब बांटोगे ना 7:5 में, तो 7 और 5 12, 12 से भाग देंगे 17, 17 7 119, 119। तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा आएगा 119 यूनिट, जबकि प्रॉफिट में हिस्सा दे रखा है 595, 5,950 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे 119 से, तो काटोगे आएगा 50 रुपए। तो कह रहा भाई टोटल प्रॉफिट होता, तो टोटल प्रॉफिट था 24, तो 24 गुना 50 करोगे तो आएगा 12,000। यानी कुल मिला के जो मेरे प्यारे बच्चों लाभ है वो कितना है, 12,000 रुपए। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए बाबू, 2 बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 5:8। 2 बिजनेसमैन हैं ए और बी, इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है वो इन्वेस्ट किया है 5:8। 2 businessmen A and B invest a business in the ratio 5:8. They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business, और द रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया गया। कहता 2 बंदे हैं ए और बी, इनको जो प्रॉफिट बांटा हमने वो 5:8 में बांटा है। बहुत बढ़िया। और कह रहा है जी टोटल प्रॉफिट का 30% इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, तो 30% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 3/10, यानी टोटल प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों अगर 10 यूनिट है तो उसमें से री इन्वेस्ट वेस्ट जो हुआ है वो 3 यूनिट हुआ है,
तो डिवाइड जो होगा प्रॉफिट वो कितना होगा 7, यानी 10 में से 3 अगर री इन्वेस्ट हुआ है तो 7 यूनिट प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। किसमें मेरे बच्चे 5 8 में। तो 5 और 8 का जोड़ कितना हुआ 13। तो 13 में बांटोगे तो 13 से यहां पे भी गुना, 13 से यहां पे भी गुना, 13 से यहां पे भी गुना, तो टोटल प्रॉफिट 130 है। तो री इन्वेस्ट हुआ 39, तो बटेगा कितना 91। तो भैया 91 यूनिट को बांटोगे 5 8 में, तो देखो 5 और 8 13, 13 7 91, 7 5 35, और ये 7 8 56। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई अगर प्रॉफिट में ए का हिस्सा 87,500 यानी 35 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 87,500 को, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 87,500 बटे 35। तो कह रहा भैया टोटल प्रॉफिट बताओ कितना था, तो टोटल प्रॉफिट था 130, तो 130 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या हो। अब देखिए 35 से काटेंगे तो 35 दूनी आया 70, बचा कितना मेरे बच्चे 17, और 35 पांजे 175 और डबल जीरो, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 0 3 आएंगी, 13 5 65 और 13 दूनी 26 और 5 31, 3,15,000। देखना भाई 65 का 5 हासिल आ गई कितनी, 65, 13 दूनी 26 और 6 32, सॉरी 26 और 6 32, माफ करिए 3,25,000। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी। हाँ है ना। अगर बहुत मतलब वो होता ना कैलकुलेशन में डिफिकल्टी, तो हम फिर मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम या किसी चीज पे जाते, अदरवाइज हमें आसानी से क्रैक हो गया। देखिए जब जब कैपिटल का रेशियो टाइम के बारे में कुछ नहीं देखा तो मतलब टाइम इक्वल है, तो जो कैपिटल का रेशियो होता है पवन साहब भाई वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। देखिए यार सेम ही सवाल है। कहता है भाई ए और बी हैं, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 3:7 में, 3:7 में पैसा लगाया बिजनेस में, और ये डिसाइड किया कि भाई 40% प्रॉफिट दोबारा से री इन्वेस्ट होगा, यानी 2/5। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है तो इसमें से री इन्वेस्ट जो होगा वो होगा 2 यूनिट, तो डिवाइडेड कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 यूनिट डिवाइड हो। बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखेंगे तो 3 और 7 10, तो 10 से इधर भी गुना करेंगे तो 30 बनेगा, 10 से इधर गुना करेंगे 20, ये 50, यानी टोटल प्रॉफिट 50 यूनिट, तो 20 यूनिट री इन्वेस्टेड और 30 यूनिट बटेगा। तो 30 यूनिट को जब 3 7 में बांटेंगे मेरे बच्चे, तो 3 और 7 10, 10 3 30, 3 3 9, तो ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 9 यूनिट होगा। ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 9 यूनिट। अब कहानी को आगे ले चलते हैं। अब आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट हमें दे कितना रखा है 60,000, तो 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 50, 0 से 0, 12 पंजे 60, 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 9 यूनिट की वैल्यू 12 नी में 108, 10,800। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो, यानी ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा 10,800। इस बार भैया टोटल प्रॉफिट दे रखा था, ए का हिस्सा पूछ लिया। इससे पहले सवालों में ए या बी का हिस्सा दे रखा होता था, टोटल प्रॉफिट पूछता था, मतलब वही है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। कहता है ए और बी ने 50,000 रुपए और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया है। तो भैया 50,000 रुपए लगाकर और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया,
तो हम यहां से एक मोटा मोटी बात समझ सकते हैं कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 5:2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, 5:2 में निवेश किया, और कहता है कुल लाभ का 20% ये अपनी सैलरी के रूप में ले रहे हैं। कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेते हैं। पांच अनुपात दो के अनुपात में पैसा निवेशित किया। कहता है कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में ले रहे हैं। 20% की फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे 1/5, यानी टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हुआ तो जो सैलरी होगी वो 1 यूनिट होगी, तो डिवाइडेड कितना होगा, तो होगा 4 यूनिट। यानी अगर 5 यूनिट प्रॉफिट हुआ तो उसमें 1 यूनिट तो मेरे बच्चे इसकी सैलरी होगी, बाकी 4 यूनिट बांटा जाएगा। तो 4 यूनिट बांटा जाएगा किस अनुपात में मेरे बच्चे, 5:2 में। ये बात समझाई थी कि 5 और 2 7, या तो इसे 7 बना दो या 7 का मल्टीपल। तो क्या करें, 7 तो बन नहीं सकता, तो 7 का मल्टीपल बना दिया, यानी टोटल प्रॉफिट हुआ 35 यूनिट, सैलरी हो गई 7 यूनिट, डिवाइडेड प्रॉफिट हो गया 28 यूनिट। तो 28 को 5:2 में बांटोगे, 5 और 2 7, 7 चौक 28, 4 5 20, तो 20 यूनिट हुआ ए का प्रॉफिट में हिस्सा, और 4 दूनी 8 यूनिट हुआ बी का। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों के प्रॉफिट में जो हिस्सा है, इसका 20 यूनिट हुआ और इसका 8 यूनिट हुआ। जबकि सवाल में अगली लाइन में ये कह रहा है कि भैया इस प्रकार से ए और बी को जो पैसे मिले उसमें 38,000 का डिफरेंस है। यदि इस प्रकार से ए और बी को 38,000 रुपए ज्यादा मिले, यानी ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए को प्रॉफिट के रूप में कितना मिला 20, और ए को सैलरी के रूप में कितना मिला है 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस से ए की टोटल रिसीविंग कितनी हुई 27 यूनिट। बिजनेस से ए की रिसीविंग कितनी हुई 27 यूनिट, और बी की रिसीविंग कितनी हुई 8 यूनिट। तो टोटल अर्निंग डिफरेंस कितना है, 27 में से 8 गया 19 यूनिट। 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 38,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। यानी मेरे बच्चे इसका प्रॉफिट में हिस्सा 20 था, 7 सैलरी मिली थी, इसको रिसीविंग 27 हुई, इसको 8, डिफरेंस आया 19 यूनिट, 19 यूनिट 38,000, 1 यूनिट 2,000। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट बताइए, तो टोटल प्रॉफिट था 35 यूनिट, तो 35 गुना 2,000, 70,000 मेरा राइट आंसर। यानी कुल मिला के जो लाभ था मेरे प्यारे बच्चों क्या था, 70,000। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4। टाइप 4 में हम चर्चा कर रहे हैं रेंट पे। जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही रेंट होता है। प्रॉफिट किस हिसाब से निकलता है, प्रॉफिट निकलता है मेरे बच्चे कितना कैपिटल है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। रेंट निकलता है कितना यूसेज है और कितने टाइम के लिए। जैसे मैं आपको यह कहूं कि मेरे बच्चे मान लीजिए ये कोई आम है का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है जी। इस आम के पेड़ पे 1,000 आम लग रहे हैं, 1,000 आम लग रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों ने इस पेड़ को किराए पर ले लिया, दोनों ने इस पेड़ को किराए पे ले लिया। कितने में लिया किराए पे जी, दोनों ने 1,000 रुपए में किराए पे ले लिया, 1,000 रुपए किराए पे ले लिया। फिर क्या हुआ साहब, अब हुआ क्या कि भाई ये बताओ कि 1,000 रुपए किराए पे इसको लिया है, तो इस 1,000 रुपए को जब राम ए और बी जब बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, मेरा सवाल है कि भाई इस 1,000 रुपए को जो बांटा जाएगा ए और बी में वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये मेरा सवाल है। तो आप कहेंगे सर ए और बी को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो सर 1:1 में बांट लेते हैं, भाई बराबर बराबर दे देंगे। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि मान लो ए ने 10 ही आम तोड़े और बी तोड़ गया 990 आम, तो फिर हम 1:1 में कैसे बांटे। तो यहां से एक बात क्लियर रखिएगा कि रेंट जो बांटा जाता है वो हमेशा ही प्रयोग के हिसाब से बांटा जाता है।
किसने कोई चीज कितने समय के लिए प्रयोग की है, उतने ही हिसाब से किराया बांटा जाएगा। मान लीजिए कोई कमरा है, दो दोस्तों ने मिलकर किराए पे लिया। एक दोस्त तो रहा 29 दिन और एक दोस्त आया केवल एक ही दिन के लिए रहने, तो क्या बराबर देंगे? नहीं। जिसने जितने समय के लिए प्रयोग किया या जितना प्रयोग किया, उस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रेंट का भुगतान करना होता है। अब इसी पे सवाल है। पहला सवाल नजर पेश कीजिए। देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए बी सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए, बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। कहता है ए ने 10 बैल इस्तेमाल किए और 7 महीने के लिए। बी ने भैया 12 बैल इस्तेमाल किए 5 महीने के लिए और सी ने 15 बैल इस्तेमाल किए 3 महीने के लिए। ये तो है मेरे बच्चे प्रयोग और ये है समय कि भाई 10 बैल 7 महीने के लिए इस्तेमाल किए, तो भैया इसका मतलब इसने यूज कर लिया 70 हिस्सा। इसने 12 बैल 5 महीने के लिए यूज किया, इसने 60 हिस्सा कर लिया। और मेरे बच्चे इसने 15 बैल 3 महीने के लिए 45 हिस्सा यूज कर लिया। 5 से काटेंगे 14, 5 12, 5 नहीं 45। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इन्होंने जो पैसा बांटा होगा किराए का, वो इस प्रयोग के अनुपात में बांटा होगा 14:12:9। अब कहता है कि अगर 175 रुपए टोटल किराया है तो बताओ सी का किराया कितना है। तो जोड़ेंगे तो 14 और 12 26, 26 और 9 35। तो 35 यूनिट हुआ भाई टोटल किराया, जबकि एक्चुअल में 35 यूनिट नहीं दे रखा, 175 रुपए। तो 35 यूनिट 175, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 5 रुपए। तो एक यूनिट 5, तो कह रहा है सी ने कितना किराया दिया 9 यूनिट, तो 9 5 45 रुपए। तो सी का किराया होगा मेरे बच्चे 45 रुपए। बताइए जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है क्या कि अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने घास का मैदान किराए पर लिया। एक्स और वाई दो लोग हैं, 300 रुपए किराए पर लिया। एक्स ने 10 पशुओं को लगाया 5 सप्ताह के लिए और वाई ने 15 पशुओं को लगाया 7 सप्ताह के लिए। ये तो हो गया भैया कितना प्रयोग हुआ और कितने टाइम के लिए हुआ। तो कुल मिला के रेंट बांटा जाएगा 10 5 50 और 15 7 105 कि भैया 15 पशु 7 सप्ताह के हिसाब से 105, 10 पशु 5 के हिसाब से इतना। अब कटिंग चलाएंगे तो 5 से कटेगा 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 10:21 में मेरे प्यारे बच्चों किराए को बांटा जाएगा। तो आंसर होगा 10:21। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका पार्टनरशिप खत्म हुआ। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा, समझ आया होगा। बाकी आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरी। थैंक यू।